हेलो दोस्तों, हम एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसके पिछले वीडियो पार्ट 2 में हम लोग ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का थियरी का क्लास हम लोग कर लिए हैं। अब उसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे यानी सवाल लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है, तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी साइन ए और कास ए का तथा साइन सी और कास सी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण बोल दिया यानी हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का। तो 90 अंश का कौन कोण है, कोण बी है। यहाँ बी लिख देंगे। ए और सी हम लोग यहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं। आपको बता दिया गया है पार्ट 2 वाले वीडियो में कि 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। दोस्तों हमें मान दे दिया है ए बी बराबर 24 सेमी। ए बी का मान कितना दे दिया है, 24 सेमी। बी सी का मान कितना दे दिया है, 7 सेमी। दोस्तों अब हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यह है पाइथागोरस प्रमेय। और यह प्रमेय तभी लगेगा जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें ज्ञात होती हैं और तीसरी भुजा का मान क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। तब हम इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दो भुजाएं ज्ञात है और तीसरी भुजा में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर, इस समय हम कोई कोण रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, इसलिए चाहे लंब इसको मानिए चाहे लंब इसको मान सकते हैं। तो लंब मान लीजिए हम 24 मान ले रहे हैं, तो 24 का वर्ग प्लस आधार क्या है 7, तो 7 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग 576 होता है दोस्तों, और 7 का वर्ग 49। तो कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा आपका 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 दोस्तों। दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे हम लोग, वर्गमूल। तो इधर आ जाएगा कर्ण, इधर आ जाएगा अंडर रूट 625, और 625 का अंडर रूट मतलब 25 सेमी। यानी कर्ण का मान निकल कर आ गया दोस्तों 25 सेमी। अब हम सवाल पर चलेंगे दोस्तों। तो उससे पहले एक हम ट्रिक बताए थे, लाल बटे कक्का। इस लाल बटे कक्का में दोस्तों ट्रिक ये है कि जो पहला दर्शाता है वो साइन को दर्शाता है, दूसरा कास को दर्शाता है, और तीसरा टैन को दर्शाता है। आपको ये भी बता दिया गया है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा काट होता है। तो हमें पहला सवाल में ज्ञात करना है साइन ए। साइन का मतलब दोस्तों बता दिया गया है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कोण ए की यदि हम बात करेंगे तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी,
7। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, 25 हो जाएगा। नंबर दूसरा है कास ए। कास ए का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब दोस्तों ए जब कोण हम बात कर रहे हैं तो जब लंब 7 हो गया तो आधार क्या हो जाएगा 24। तो 24 और कर्ण क्या रहेगा फिक्स। नंबर दूसरे सवाल की बात करें दोस्तों, साइन सी। और साइन का मतलब ही होता है लंब बटे कर्ण। तो सी ले रहे हैं जब कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और कर्ण हमेशा क्या रहता है फिक्स। नंबर दूसरा सवाल है कास सी। कास सी, जब सी कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा आधार। तो कास सी का मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार का मतलब दोस्तों कास वाला हम लोग यहाँ निकाल दे रहे हैं, कास का यहाँ हम लोग निकाल दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो कास का मतलब होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। और जब हम कोण सी ले रहे हैं इसका मतलब हो गया कि आधार लंब ये हो जाएगा इसके ठीक सामने वाला, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा आधार, और कर्ण हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग साइन ए कास ए, साइन सी कास सी, इन ये कोण ए के सापेक्ष है, यह कोण सी के सापेक्ष है, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोगों का ये न्यू चैनल है, आप लोग को यदि पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग डेली का डेली क्लास आप लोगों के लिए दे पाएँ। धन्यवाद।